वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार में 6 to 8 की भर्ती का ऐलान हो चुका है। 32,000 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। खबर है कि 19 अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे और ये चलेगा 9 नवंबर तक। दिसंबर के फर्स्ट वीक में परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसको लेकर काफ़ी छात्र सवाल पूछ रहे हैं और यहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल ऑफिशियल जो नियमावली बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों की 6 to 8 की जो भर्ती है ये विषयवार होगी। 3 प्रकार के शिक्षक होंगे, आप देख सकते हैं, गणित विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का और भाषा का। भाषा का फिलहाल हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षकों की पुष्टि हो चुकी है क्योंकि ये नियमावली में शामिल है। उर्दू, संस्कृत, बांग्ला वगैरह की भर्ती होगी कि नहीं होगी ये नोटिफिकेशन के साथ पता चलेगा। लेकिन योग्यता क्या है मैं आपको बता सकता हूँ आज ही, अभी ही। तो इसके लिए आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के पद है, मैंने बताया आपको, मैथ साइंस के, सोशल स्टडीज़ के और फिर लैंग्वेज के। ये क्लियर है। विषयवार भर्ती है तो योग्यता भी विषयवार होगी, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो योग्यता है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी आसान रखा जाता है। टीजीटी पीजीटी यानी माध्यमिक उच्च माध्यमिक जैसा यहाँ पर स्ट्रिक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है। बस आपने विषय वो ग्रेजुएशन में यदि पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। प्राथमिक की भर्ती आपको पता ही है कि विषयवार नहीं होती है, सिंपल सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति होती है। कोई भी छात्र जो डीएलएड किया हुआ है और सीटेट पेपर 1 पास है प्राथमिक शिक्षक बन सकता है। सबका पेपर भी सेम होता है। लेकिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक एक एक विषय की एलिजिबिलिटी अलग होती है, सबका पेपर अलग होता है। 6 to 8 की जो भर्ती है ये प्राथमिक और माध्यमिक के बीच का है। तो ये ना बिल्कुल प्राथमिक जैसा है कि बिना विषयवार होगी और ये बिल्कुल माध्यमिक उच्च माध्यमिक जैसा भी नहीं है कि आपको स्ट्रिक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। दोनों के बीच का है, इसकी योग्यता भी दोनों के बीच का ही है, यानी कि यहाँ पर डीएलएड और बीएड दोनों एलिजिबल हैं, ठीक है। सबसे पहले योग्यता की ही बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है या ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया है तो आप एलिजिबल हैं। सीटेट का पेपर 2 आप पास होने चाहिए। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों, आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। तो आप समझिए कि ग्रेजुएशन ज़रूरी है। जो छात्र 12th के बाद डीएलएड करते हैं वो एलिजिबल नहीं है, उनको ग्रेजुएशन करना होगा। आपने 12th के बाद डीएलएड किया, उसके बाद भी आपने यदि ग्रेजुएशन कर लिया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो इतनी बात आप समझ गए। बात करते हैं अब हम लोग एक एक विषय की योग्यता पर। तो सबसे पहले बात करेंगे भाषा का। भाषा में आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी के बारे में बताया गया है। बाकी यदि आप उर्दू, बांग्ला या संस्कृत के बारे में समझना चाहते हैं, यदि उसकी भर्ती आती है तो आप इजीली समझ पाएंगे कि उसकी योग्यता क्या होगी। बताया गया है कि यदि आपका हिंदी स्नातक ऑनर्स है, यानी कि आपने बीए इन हिंदी किया है, हिंदी आपने अपने बीए में 3 साल पढ़ा है, तो आप हिंदी का शिक्षक बन सकते हैं 6 to 8 का। सेम ऐसे ही अंग्रेजी का भी है, आपने बीए इन इंग्लिश ऑनर्स वाला है, 3 साल पढ़ा है, तो आप अंग्रेजी का शिक्षक बन सकते हैं 6 to 8 का। इसी के साथ साथ यहाँ पर यही बताया गया है कि यदि आपने सब्सिडियरी विषय से भी हिंदी या अंग्रेजी पढ़ा है तो भी आप यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं। यानी कि यदि आपने 3 साल नहीं बल्कि 2 साल पढ़ा है तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं। 1 साल पढ़ा है तो भी आप भाषा के शिक्षक बन सकते हैं। सिर्फ वो एक विषय आपने अपने ग्रेजुएशन में यानी बीए में 1 साल भी पढ़ा है तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं। यही तो 6 to 8 की सबसे बड़ी खासियत है कि 1 साल भी पढ़ा है तो आप शिक्षक बन सकते हैं। और उर्दू वाला है तो आपने उर्दू पढ़ा है तो आप बन सकते हैं। यही सेम चीज़ आप संस्कृत और बांग्ला में भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये आप चीज़ अब क्लियरली समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग एसएसटी का, सोशल साइंस का, सामाजिक अध्ययन का। अब सामाजिक अध्ययन में दोस्तों क्या है कि यदि आपने ये जो आप पूरे लिस्ट देख रहे हैं इसमें से कोई भी 2 विषय आपने यदि अपने स्नातक में पढ़ा है, साफ साफ स्नातक कहा गया है, कहीं पर भी बीए, बीएससी या कुछ स्पेशल स्नातक नहीं कहा गया है। तो यदि आपने इनमें से कोई भी 2 विषय अपने स्नातक में पढ़ा है तो आप एसएसटी का शिक्षक बन सकते हैं। कौन कौन से विषय हैं तो आप इसमें देख सकते हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। इनमें से 2 विषय पढ़ा है तो आप एलिजिबल है। यानी कि बीकॉम वाले छात्र भी एसएसटी से ही आवेदन करेंगे। यदि आपने वाणिज्य और अर्थशास्त्र पढ़ा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो बीए किए हुए छात्र हैं, यदि आपने इतिहास, भूगोल वगैरह पढ़ा है, इनमें से कोई भी 2 विषय। लैंग्वेज में क्या था, सिर्फ 1 विषय था, यहाँ पर 2 विषय है, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं गणित विज्ञान का। गणित विज्ञान में दोस्तों आपको ये समझना होगा कि गणित और विज्ञान की भर्ती एक साथ होगी, यानी कि इसके लिए अलग अलग पद नहीं होंगे, इसका अलग अलग पेपर नहीं होगा। जहाँ पर भी मैथ साइंस आएगा एक साथ आएगा।
गणित विज्ञान के लिए आप देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इन 4 में से कोई भी 2 विषय यदि आपने अपने स्नातक में, यहाँ पर भी देखिए स्नातक कहा है, बीएससी नहीं कहा है, वहीं पर ये माध्यमिक होता तो साफ साफ यहाँ पर बीएससी मांगा जाता, यहाँ पर स्नातक कहा है, यानी कि बीटेक वाले भी एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि बीटेक वाले मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हालांकि बायो नहीं पढ़ते हैं। तो 3 में से 2 आपने पढ़ा है तो बीटेक बीई वाले भी एलिजिबल हैं। यदि आपका कोई और भी कोर्स है, यदि आपने इन चारों में से 2 सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप 6 to 8 का मैथ साइंस का टीचर बन सकते हैं। बीएससी तो एलिजिबल रहेगा ही रहेगा, मैथ साइंस वाले जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी आपने इन 4 में से 2 पढ़ा है, तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाती है। बाकी सीटेट अपीयरिंग को लेकर काफ़ी छात्र पूछ रहे हैं सवाल कि जो दिसंबर में सीटेट होने वाला है, क्या इन छात्रों को मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे छात्र सीटेट पेपर 2 नहीं दिए हुए हैं। डीएलएड के छात्र भी बहुत सारे होते हैं जो पेपर 2 का फॉर्म नहीं भरते हैं, तो मौका मिल सकता है, क्योंकि जो वर्तमान भर्ती चल रही है 1,70,000 पदों पर, इसमें सब अपीयरिंग को मौका मिला था। सीटेट अपीयरिंग, डीएलएड अपीयरिंग, बीएड अपीयरिंग सबको मौका मिला था। तो उम्मीद है कि अगली भर्ती में भी सीटेट अपीयरिंग को मौका मिल जाएगा। यदि सीटेट का विज्ञापन आ जाता है दिसंबर वाला, सीटेट यदि होता है दिसंबर में, तो आपको मौका मिल सकता है। और सीटेट नॉर्मली जब होता है दिसंबर वाला तो फर्स्ट वीक में ही हो जाता है। तो यदि आपने फॉर्म भर दिया होगा सीटेट का तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा, आपसे रोल नंबर वगैरह उसकी डिटेल्स ले ली जाएंगी। और यदि किसी कारण से दिसंबर सीटेट होता ही नहीं है तो फिर अपीयरिंग का कोई सवाल ही नहीं है, फिर जो पहले से पास होंगे वही भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तो ये कुछ जानकारी थी। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आपको सारी जानकारी इसी प्रकार की मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।